हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, ये आपका इंग्लिश का टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लेटर्स पूछे जाते हैं। कम से कम 2-3 लेटर्स होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। कभी कोई कंप्लेंट लेटर होता है, कोई मैसेज फॉर्म पूछ लेते हैं, कोई मेमोरेंडम। तो मैं ये जितने भी लेटर्स आपकी 12th की बुक में थे, मतलब जो भी आ सकते हैं, उन सब की फॉर्मेट्स हैं इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है मेमोरेंडम या फिर मेमो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं डेट इसी फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है। जैसे 24 मार्च 2022, ठीक है। सबसे पहले डेट डालेंगे, उसके बाद फ्रॉम, ठीक है। जो लेटर लिख रहा है उसे लिख देंगे डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सिक्योरिटी मेजर्स, ये शॉर्ट मेमो लिखा गया है सिक्योरिटी मैनेजर के लिए, ठीक है। तो आप मेमोरेंडम ऐसे लिखेंगे, फॉर्मेट देख लीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले डेट, फ्रॉम, सब्जेक्ट जो भी है शॉर्ट में लिखेंगे, उसके बाद टू द सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं लिखना, उसके बाद सीधा आपको ये सिक्योरिटी मैनेजर लिखने के बाद यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। सर नहीं लिखना है, ठीक है। आप ये मेमो लिख रहे हैं, आप सीधा डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 2-3 लाइनें, जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा होगा, जिस भी टॉपिक पे आपको लिखना है वहाँ से ये थोड़ा सा फॉर्मेट भर देंगे यहाँ पे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप अपने साइन कर देंगे, ठीक है, अपनी पोस्ट के साथ। उसके बाद देखिए, यह है आपका कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर में साइड में इधर डेट लिख देंगे, इधर फ्रॉम जो लिख रहा है, ठीक है। टू फ्रॉम लिखेंगे तो उसका पूरा जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कंपनी वगैरह है उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। वो खुद को एड्रेस करेगा कि मैं कौन हूँ या फिर किस कंपनी से हूँ। अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस लिखना है, रॉकी पेंस, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद टू किसको लिख रहा है, ये टू नेवरलॉक फाउंटेन पेंस, ओखला स्ट्रीट, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट डिफेक्टिव सप्लाई। तो आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया कंप्लेंट लेटर का, ठीक है। उसके बाद डियर सर लिखेंगे, इसमें डियर सर लिखने के बाद जस्ट जहाँ पे सर ख़त्म हो रहा है आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे अपना जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है, जिस भी रिगार्डिंग आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आपकी 5-6 लाइनें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद लिख देंगे आप लास्ट में, इसको एंड कर देंगे और अपना योर सिंसियरली करके यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका कंप्लेंट लेटर है, फॉर्मेट यही रखनी है, फ्रॉम देन टू देन सब्जेक्ट। मेमो में देख लीजिएगा, पहले डेट है, फिर फ्रॉम है, फिर सब्जेक्ट है शायद, देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद टू है। तो इसमें थोड़ा अलग है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट डियर सर, ठीक है। ये है आपकी ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। सीधा टू द पॉइंट लिख देते हैं। ऊपर आप अपना टॉपिक लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जो भी आपका टॉपिक होगा, जिस भी रिगार्डिंग आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद डियर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय को है तो एम्प्लॉय लिख देंगे, किसी और को है तो उसका नाम लिख देंगे, डियर सुरेश या रमेश, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड ESIE पैन कार्ड फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे ये लाइन्स नहीं लिखनी है, यहाँ पे वो लाइन लिखनी है जिस रिगार्डिंग आप मेल कर रहे हो। और अगर वो बोलते हैं सिर्फ नहीं, ऐसे तो वैसे क्वेश्चन यही आता है कि इस रिगार्डिंग मेल करनी है आपको, तो आप फॉर्मेट ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 1.5-2 लाइन में आप ये पूरा ख़त्म करके इसको 1.5-2 लाइन से ज़्यादा मत लिखना, सीधा नाम लिख के उसका डियर जो भी है नाम या फिर एम्प्लॉय या सर जो भी है, उसके बाद 1.5-2 लाइन में इसको ख़त्म करके उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स,
उसके बाद अपना खुद को एड्रेस कर देंगे, ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है कंपनी का नाम। तो आप यहाँ पे जो आपको उस क्वेश्चन में पूछा होगा वो डालेंगे, नहीं पूछा होगा तो कोई सा भी एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी मेल है। इसके बाद रिपोर्ट का फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नाम है कंपनी वगैरह का, ठीक है, वो लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कंपनी को ही लिखा जा रहा है, लिखी जा रही है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी बारे में जिसको रिक्वायर्ड है उसको इन्फॉर्मेशन देना, या जिसको आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई और टॉपिक दिया हुआ है किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसको एड्रेस लिख देंगे उसका स्मॉल लेटर में। जो आपका टॉपिक है उसको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। उसके बाद देखिए टू, ठीक है, जिसको लिख रहे हैं, फ्रॉम जिसने लिखा है, उसके बाद डेट, देन सब्जेक्ट किस रिगार्डिंग लिखा है, ठीक है। तो आपको अपनी इसकी फॉर्मेट यही रखनी है। बहुत छोटी छोटी फॉर्मेट है, ज़्यादा याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। और आपको जो लाइंस लिखनी है वो लाइंस तो आपको खुद लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइन लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रिपोर्ट। देन लेटर टू फ्रेंड। देखिए इसमें अगर आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को, या किसी को भी, फादर को अगर लिख रहे हैं तो ऐसी लाइंस लिख दीजिएगा स्टार्टिंग में, लेटर टू फ्रेंड। देखिए सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस लिखा होगा उसमें एड्रेस लिखेंगे, देन डेट लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस और डेट लिखने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे डियर रोहन, या जो भी उस क्वेश्चन में नाम दिया होगा वो नाम लिखेंगे यहाँ। एड्रेस आपको अपना नहीं लिखना होता है, एड्रेस आपको लिखना होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। डियर रोहन, हाउ हैव यू बीन, ठीक है, तुम कैसे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। व्हाट अबाउट योर फैमिली, आई होप दे आर डूइंग ग्रेट। वेल आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। ये स्टार्टिंग की ऐसी लाइन्स लिख देंगे आप, और ये लाइन्स भी आपको थोड़ी सी एडजस्ट करके लिखनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्यों लिख रहे हो तुम ये लेटर, ठीक है, वो ये स्टार्ट कर देना। आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि किस रिगार्डिंग लिख रहे हो, ठीक है। तो बीच में थोड़ी सी लाइन्स लिख देंगे। उसके बाद आई शुड एंड माई लेटर नाउ, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे ग्रीटिंग्स देकर फिर आप योर फ्रेंड और अपना नेम लिख देंगे। जो आगे लेटर टू फ्रेंड, ठीक है। फॉर्मेट का ध्यान रखना, आपको फॉर्मेट से ही आधे नंबर मिल जाते हैं, आधे जो कि आप इसमें बीच में लाइन से लिखते हैं उसके मिलते हैं। तो देखिए एक ये है आपका जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का मतलब होता है आपका रिज्यूमे, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में टॉप पे आप क्या लिखते हैं, अपना नाम, ठीक है। या फिर अगर फ़ोटो लगी हुई होती है तो एक साइड में फ़ोटो लगा देते हैं, उसके बाद नाम स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ऊपर फ़ोटो लगा देते हैं, नीचे से नाम से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे नाम, ठीक है। उसके बाद देन एड्रेस और ईमेल, ठीक है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, जिस वजह से आप ये रिज्यूमे बनाया है या किसी को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल लिख देंगे अपनी, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मैरिजल स्टेटस हो गया, या फिर क्या आपको पसंद है, सिंगिंग, या जो भी अपनी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, ताकि जो आपका जो भी होगा जिसको आप रिज्यूमे सेंड करेंगे वो आपके बारे में थोड़ा सा जान पाए। उसके बाद एजुकेशन, जो भी आपने 12th कहाँ से की है, ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ से क्या है, उसके अलावा आपने डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी क्या है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, किस ईयर में क्या है, ठीक है, वो सब लिखेंगे। देन एजुकेशन के बाद लिखेंगे अपना एक्सपीरियंस, ठीक है।
अगर आपने किसी भी फील्ड में डिग्री की है या डिप्लोमा किया है या कुछ भी काम किया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, कौन सी कंपनी में क्या, कितने टाइम तक किया, कितने टाइम से किस मंथ से किस मंथ तक किया और कितने मंथ किया, ठीक है, आपकी पोस्ट क्या थी, ठीक है, सब लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेशल स्किल्स एंड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे अपनी स्पेशल स्किल्स, जो भी आपको इंटरेस्ट हो जिन एक्टिविटीज़ में या जो एक्टिविटीज़ करना आपको पसंद हो वो सब लिख देंगे, ठीक है। अगर आप किसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो आप उनका नाम लिख लेंगे यहाँ पे, उसके जिसके थ्रू जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिख देंगे अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका रिज्यूमे ख़त्म हो गया। जॉब एप्लीकेशन बोलेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आपको रिज्यूमे लिखना है अपना यहाँ पे, ठीक है। गाइस बाकी की वीडियोस में डाल दूँगी इस चैप्टर से रिगार्डिंग, और मैं जल्द ही एक हमारी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की वीडियो डाली थी मैंने, लेकिन वो किसी वजह से नहीं, बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है वहाँ से, तो मैं उसको रीपोस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको सब समझ आ जाएगा। जो जो इंग्लिश के टॉपिक्स में डाल रही हूँ वो आपके बहुत काम के हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो अगर नए हैं आप चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मैं डेली नोट्स डालूँगी अभी इस पर। आपकी थ्योरी एग्ज़ाम से स्टार्ट जस्ट होने वाले हैं 4 अप्रैल से, और जो भी है ना उसकी अपडेट्स होंगी वो सारी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सॉल्व, तो वहाँ से देख लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी की शॉर्ट नोट्स मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।